जय माता दी। आप सभी हमेशा मुझे मैसेज करते रहते हैं कि माता जी कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे पति पत्नी के झगड़े शांत हों और वो उपाय भी आसान हो, करने में दिक्कत ना आए। क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता हमेशा सबसे अच्छा, सबसे सुंदर माना गया है, क्योंकि एक पति पत्नी ही है जो जीवन के आखिरी पड़ाव तक साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, हर सुख दुख में वो एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन छोटी मोटी नोकझोंक हर रिश्ते के अंदर चलती है, लेकिन कभी कभी ये नोकझोंक इतना बड़ा रूप ले लेती है कि आपस में पति पत्नी के अक्सर झगड़े होने लगते हैं। कई बार नौबत घर टूटने तक की आ जाती है, डाइवोर्स तक लिए जाते हैं, तलाक तक हो जाते हैं। या पत्नियों की ये शिकायत रहती है कि पति उनकी बात कभी नहीं सुनते, उनको इग्नोर करते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब दुनिया की बात मानते हैं लेकिन उनको इग्नोर करते हैं। सास की बात सुनेंगे, औरों की बात सुनेंगे, ननद की बात सुनेंगे, लेकिन हमेशा पत्नी की बात नहीं सुनी जाती। हमेशा साथ रहने वाले पति पत्नी अक्सर झगड़ा करते हैं और कुछ बहुत सारी बातें होती हैं जो पति पत्नियों से छुपाते हैं और गृहस्थी का कुछ भी उन्हें नहीं बताते हैं। पत्नी चाहे लाख कोशिश करती रहे, चाहे कितने भी अच्छे पकवान क्यों ना बनाकर देती रहे, कितनी भी अच्छी सेवा क्यों ना करे, लेकिन पति फिर भी हमेशा उखड़ा उखड़ा रहता है और अक्सर बदतमीजी से पेश आता है, शराब पीता है, लड़ाई करता है, दंगा करता है और मार पिटाई तक भी कई बार नौबत आ जाती है। इस तरीके के झगड़ों को शांत करने के लिए आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसे छोटे छोटे इतने सुंदर सुंदर उपाय आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो हमेशा चाहते हैं कि करने में उपाय जो हैं वो बिल्कुल सरल हो और उनको करने में हमें तकलीफ ना हो, लेकिन काम हमारा हो जाए। तो वशीकरण के ऐसे कुछ खास चुनिंदा काम जो आप ही की किचन में पड़ी हुई चीजें हैं उनके द्वारा हम कर सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके पति आपके बस में हो गए, आपसे मीठा मीठा व्यवहार करने लगे, आपकी बात को सुनने लगे, आपसे प्यार से पेश आने लगे, आपकी हर बात सर माथे पे रखने लगे। दो रोटी पत्नी क्या चाहती है, दो रोटी चाहे कम मिल जाए लेकिन सुकून की मिले, चाहे छत पूरी ना हो सर पे लेकिन प्यार हमेशा बना रहे, मेरा पति किसी और के पास ना जाए। तो ऐसे सुंदर सुंदर और ऐसे अच्छे अच्छे छोटे छोटे उपाय आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूँ। नमस्कार एस्ट्रो दोस्त विजय लक्ष्मी। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। आज वशीकरण के जबरदस्त टोटकों के साथ आप सभी के रूबरू हुई हूँ। तो करना क्या है, अभी उस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा, क्योंकि फिर बार बार आप नोट करती रहेंगी, बार बार सुनती रहेंगी। इससे बढ़िया है कि जो चीज बताई जा रही है, कौन से वार कौन से दिन करनी है, छोटे से उपाय से कैसे आपकी गृहस्थी, कैसे आपका पति आपके बस में हो जाता है, ये सिर्फ आप ही जानती हैं। और ये जो उपाय करने हैं, ये पहले बता देती हूँ कि जब ये उपाय करें तो आपको किसी को भी बताना नहीं है। ये उपाय चुपके चुपके से और बिल्कुल शांत तरीके से अकेले में करने हैं, किसी को भी इनकी कानो कान भनक नहीं लगनी चाहिए। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, करना क्या है। तीन उपाय लेकर के आई हूँ, तीनों बहुत सरल हैं और एक एक करके बताऊंगी, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। शुक्रवार वाले दिन पहला उपाय, शुक्रवार वाले दिन आपने क्या करना है, साबुत हल्दी की गांठें लेनी है। 21 गांठें होनी चाहिए साबुत हल्दी, जो पीले रंग की आती है, उसको माला बनानी है। एक उस पे पीले रंग की एक धागा हो या हल्दी रंग का ही धागा हो, पीले रंग के धागे से गांठ देते हुए माला बनानी है। हल्दी की गांठों की 21 माला होनी चाहिए, 21 गांठ होनी चाहिए। 21 गांठ की माला को आपने क्या करना है, जब वो गांठ पूरी माला का रूप ले लेगी उस समय आपने 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है और उन्हें भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के, जहां माता लक्ष्मी उनके साथ विराजी हो, उन्हें वो माला पहना करके आ जानी है। और देखिए, ऐसा आपको 7 शुक्रवार करना है, करके देखिएगा। चमत्कारी उपाय है, जबरदस्त रिजल्ट है और आपके लिए ही है। नंबर 2, आपने क्या करना है, 2 गुलाब के फूल लेने हैं, वो भी शुक्रवार वाले दिन ही लेने हैं, क्योंकि शुक्र भगवान जो है वो प्यार के देवता कहे गए हैं। वो शुक्र जो हमें घर पे संपत्ति देते हैं, सुख देते हैं, रिश्तों में मिठास देते हैं, तो वो शुक्र भगवान है। तो आपने क्या करना है, शुक्रवार वाले दिन 2 गुलाब के फूल लेने हैं और
दोनों गुलाब के फूल एक पति के नाम से एक पत्नी के नाम से आपने विष्णु भगवान के चरणों में आपने स्थापित कर देने हैं, जहां माँ लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ विराजी हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर आपके पास हो, तो आपने वहां पर जाकर के उनको समर्पित करना है। ऐसा जादुई वशीकरण आपके पति के ऊपर होगा कि आप सोच भी नहीं सकती हैं। ऐसा आपने 7 शुक्रवार करना है। तीसरा जो जबरदस्त उपाय और सबसे सरल उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, करना क्या है, घर पे ही पड़ी हुई आसान सी चीजों के साथ आपको टोटका बता रही हूँ। कहीं नहीं जाना है, खाली 2 इलायची आपने लेनी है, हरे रंग की इलायची जो आपकी किचन में आराम से मिल जाती है। और ये इलायची का जबरदस्त जो टोटका है वो काम बहुत जबरदस्त रूप से करता है। करना क्या है, आपने उस इलायची को अपने पूरे बदन से छुआते हुए, आप जो भी कपड़ा पहनती हैं, चाहे साड़ी पहनती हैं, चुन्नी पहनती हैं तो, या कोई लोअर टी शर्ट में पहनती है, अगर लोअर टी शर्ट पहनती है, पैंट शर्ट पहनती हैं, तो आपने क्या करना है, अपने बदन से छुआते हुए उस इलायची को अपने पल्लू से गांठ दे करके रखना है। और अगर आप जीन्स टी शर्ट पहनती है तो किसी रुमाल से उसको गांठ दे करके अपनी पॉकेट में रख लीजिए। और फिर उसको पॉकेट में रखने के बाद शुक्रवार वाले दिन रख लीजिए, और शनिवार वाले दिन आप अपने पति को, जो कि आपसे झगड़ा करता है हमेशा, उसे आपने उसकी चाय बना करके अगले दिन सोते वक्त भी आपके साथ ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ये जो उपाय कर रही हैं वो किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि वशीकरण के उपाय जो है वो चुपचाप और गुप्त रूप से किए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको जो इलायची आप रख रही हैं उसकी सुबह चाय बनाएं या खीर बनाएं, कुछ भी मीठी चीज बनाएं, चाहे हलवा बनाएं, उसके अंदर आप अपने पति को खिला दीजिए। ऐसा 7 शुक्रवार का ये उपाय है, आप करके देखिए, जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा। आप यकीन करिएगा, आपके रिश्तों में मिठास बढ़ जाएगी, और जो पति आपसे खफा नाराज रहते हैं वो भी आपसे प्यार से पेश आएंगे। करके देखिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमें लाइक करना ना भूलना। और अगर फिर भी किसी समस्या में हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।